जड़ भरत की कथा तो सुनी होगी ना। हमें लगता है कि जड़ भरत जी की हिरण में आसक्ति हो गई थी। अरे भैया, जो राज्यपाट को छोड़ के आया है, जो अपनी रानी पटरानियों को छोड़ के आया है, जो अपनी संतान को छोड़ के आया है, उसे एक हिरण में आसक्ति हो सकती है क्या? लेकिन जब वो हिरण चला गया तो विचार कर रहे हैं कि एक जीव मेरी शरण में आया और मैं उसे मुक्त नहीं कर पाया, उसे मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा पाया। इस चिंता में भरत जी ने शरीर को छोड़ दिया और दूसरे जन्म में क्या बने? हिरण। क्योंकि गीता जी कह रही हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोले अंत समय पर जब शरीर छूट रहा हो, उस समय हमारी चिंतन में जो वस्तु आती है, जो आता है, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। और जब भरत जी ने काय के चिंतन में प्राण छोड़े हैं? हिरण के में, तो हिरण बनना पड़ा। फिर याद रहा कि एक हिरण में मन फंस गया तो मुझे हिरण बनना पड़ा। तो तीसरे जन्म में ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। और जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ ना, तो पागल बन के रहते हैं, बिल्कुल पागल। यद्यपि सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जब तक संसार के काम के रहेंगे, तब तक ये संसार पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो सब ठीक था। भाभी भैया की जब मालिकी आई तो उन्होंने कहा कि अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, और घर छोड़ के निकल गए। वही हिरण का बच्चा राजा बना है। वो तो साधु का संग पाके राजा बन गया, लेकिन जो संत थे वो क्या बन गए? हिरण। जब पालकी में लग के जा रहे थे भरत जी, तो संसारी की चाल अलग होती है और संत की चाल अलग होती है। जब पालकी लेके जा रहे, साधु चले पापा पैया चींटी तो बचाए के। जब चल रहे हैं, कोई कीड़े मकोड़े आ जाते तो उछल के निकलते। रउगण ने गुस्से में कहा, प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सा। ए प्रमादी, मैं तेरी चिकित्सा करूं क्या? अब पालकी रख दी और बोले, तू काय की चिकित्सा करेगा? एक मैं मिट्टी का ढेल और दूसरा तू मिट्टी का ढेल, तू क्या चिकित्सा करेगा? तब रउगण पैरों में पड़ गया। बोले, मुझे बताओ तुम कौन हो? बोले, मैं तुझे काय का परिचय दूं? बोले, अपना परिचय दो। तब भरत जी कह रहे हैं, देहो नाहम श्रोत्रिभागादिनाहम बुद्धिर्नाहम अध्यास मूलम नाहम। बोले, मैं देह नहीं हूँ, श्रोत्रिय वागादि इंद्रिय नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अध्यास का मूल नहीं हूँ। तो बोले, हो कौन वो बताओ? तब कहा, सत्यानंद रूपश्चिदात्मा माया साक्षी कृष्ण एवाहमस्मि। बोले, मैं सत्यचित आनंद, जिसे तुम कृष्ण कहते हो ना, मैं वही हूं। सत्यानंद रूपश्चिदात्मा। जैसे ही कहा तो आंखें फटी की फटी रह गई। बोले, जो देह को ही नहीं मान रहे, वो तो कोई बहुत परम विरक्त पहुंचे हुए संत हैं। तब कहा, बोले, महाराज, मैं कपिल मुनि के यहाँ ब्रह्म विद्या लेने जा रहा था, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? उपदेश किया और वहीं से वो चला गया। फिर कपिल मुनि के आश्रम में नहीं गया।
एक बार को परमात्मा हाथ पकड़ के छोड़ सकता है, लेकिन महात्मा ने अगर हाथ पकड़ा है तो जब तक मुक्त नहीं कर देगा तब तक छोड़ने वाला नहीं है।